बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं न्यूज़ आर। मॉडल टाउन में अवामी तहरीक के कारकुनों से पुलिस का तसादुम, क्या हुकूमत का तख्ता उलटने की मूवमेंट का नुक्ता आगाज बन सकता है? सब यार लोगों की ख्वाहिश तो यही है। अवामी तहरीक के सरबराह डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने सानिया लाहौर की जुडिशियल इंक्वायरी का बायकॉट कर दिया। नून लीग दुश्मनी में कादरी साहब अदलिया पर एक बार फिर अदम एतिमाद कर रहे हैं। जनरल परवेज मुशर्रफ की बैरून मुल्क रवानगी की इजाजत के खिलाफ हुकूमत सुप्रीम कोर्ट चली गई। पता नहीं हुकूमत को मिलने वाले सबक समझ क्यों नहीं आ रहे। पाक फौज का ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब जारी और सारी, कामरानियों की दास्तानें रकम हो रही हैं। 40% इलाका खाली करवा लिया गया, बड़ा हमला होने जा रहा है। कल लाहौर के मॉडल टाउन में जो अंधोनाक बाप पाकिस्तान की तारीख में रकम हुआ इसका मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ये मुकदमा 3000 अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया है, जिनमें तारुल कादरी के साहबजादे हुसैन मोहिउद्दीन भी शामिल हैं। हुकूमत अपना काम कर चुकी, अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए जुडिशियल कमीशन की तरफ जा चुकी है। जुडिशियल कमीशन जस्टिस अली बाकर नजफी पर मुश्तमिल है, जिसने आज से काम का आगाज कर दिया है। दूसरी तरफ अब जो करना था वो तारुल कादरी ने करना था। उन्होंने कनाडा से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस जुडिशियल कमीशन की हैसियत को मानने से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि मौजूदा हुकूमत के होते हुए कोई इंक्वायरी दुरुस्त हो ही नहीं सकती और ना इंसाफ मिल सकता है। फन खिताबात में जनाब तारुल कादरी का कोई सानी नहीं और ये हुकूमत उनके फन खिताबात के आगे रेत की दीवार से ज्यादा कुछ नहीं। अल्फाज दीगर जनाब तारुल कादरी मुतासरा फरीक हैं और मुतासरा फरीक निजाम से इंसाफ का तलबगार ही नहीं, वो अपना निजाम वाज़े करना चाहता है। ये गुल्लू भट्ट कौन था? पुलिस वालों पर पहले गोलियां चली या वो किसी का दबदबा जमाने के लिए बर्बरियत पर उतर आई? ये पेट्रोल बम कौन फेंक रहा था? कौन रात 2 बजे के बाद तकरीरें करके जज्बात को भड़का रहा था? ये लाठियां अचानक कहां से आ गई? वो पत्थर जो फेंके जा रहे थे वो कौन लाया? ये गुल्लू भट्ट को क्या शहबाज शरीफ ने भिजवाया था या राना सनाउल्लाह ने? गोलियां किसने चलाई और किसके कहने पर चलाई? ये सब कुछ एक गैर जानिबदार तफ्तीश से ही मुमकिन है और गैर जानिबदारी से जायजा लिया जाए तो इस किस्म के मामलात की तफ्तीश का दबाव आला अदलिया का कोई जज ही उठा सकता है। मगर हमारी कौमी बदकिस्मती का अलमिया भी तो यही है कि आला सतह के मुकदमात में ना तो कभी मुल्जिमान का पता चला और ना ही कभी किसी को सजा हुई। लियाकत अली खान से बेनजीर भुट्टो तक यही कुछ हमारा सिलसिला नदामत है। अब ऐसी नदामतों की तारीख में तारुल कादरी जुडिशियल इंक्वायरी से इनकार करें तो गलत क्या है? मगर धड़कते दिलों के साथ वारदात कुछ और हो रही है। कुछ अनदेखी कुव्वतों के साए ढलकते दिखाई दे रहे हैं। कुछ ख्वाहिशें इन सियासी कबीलों की मुश्तरक हैं कि जिनका किबला इस्लामाबाद की मार्केट के करीब पाया जाता है। कल तारुल कादरी से इज़हार यकजहती के लिए चौधरी साहिबान मिनहाजुल कुरान के दफातर गए। आज इमरान खान ने जख्मियों की अयादत अस्पताल जाकर की। सबका मुतालबा है कि शहबाज शरीफ घर जाएं। इमरान खान कहते हैं कि जमहूरियत हमारी तहरीक से नहीं, गोलियां चलाने से डिरेल होगी। अभी 2 दिन पहले वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने जब वज़ीरिस्तान ऑपरेशन का ऐलान किया तो सियासी तज्जियाकारों ने उन्हें दाद दी कि एक ही पत्ते में कई चालें चल गए। फौज जंग में मसरूफ और इस मसरूफियत के सबब उनके सियासी हरीफों के पास दुबक के बैठने के सिवा कोई चारा नहीं होगा। लेकिन हमारे भट्ट साहब कहते हैं कि अहले हुनर का फन महज एक मसरूफियत की मार नहीं, दिखाने वालों के पास हुनर बहुत और मोजज़े बड़े। देखें नवाज शरीफ और उनकी हुकूमतें इस मुश्किल घड़ी से निकल पाती हैं या हुनर वालों का जादू सर चढ़कर बोलेगा। इसी बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मेंबर पंजाब असेंबली जनाब सैयद ज़ईम हुसैन कादरी और गुफ्तगू में हमारे साथ होंगे साजिद भट्टी जो कि पाकिस्तान अवामी तहरीक के रहनुमा है। साजिद भट्टी साहब, तारुल कादरी साहब ने समा से बात करते हुए कहा है सिर्फ शहबाज शरीफ नहीं, नवाज शरीफ भी इस्तीफा दें। क्या यही वाहिद हल है जिस पर मुतमईन होंगे तारुल कादरी साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान अवामी तहरीक के ऊपर होने वाले इस जुल्म और जबर के और हमारे दुख के इस मौका पर जिन जमातों ने, जिन सियासी कायदीन ने, जिन तंजीमों ने, इंडिविजुअल्स ने हमारे साथ इज़हार हमदर्दी किया है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और दूसरा ये है कि जो 17 तारीख की रात को जालिमाना रियासती दहशत गर्दी हुई, उस दहशत गर्दी के मकासद को समझने की ज़रूरत है। ये दरअसल ये कोई जो है अचानक वाक़या रूनमा नहीं हुआ, बल्कि डॉक्टर तारुल कादरी साहब के पाकिस्तान आमद के ऐलान के साथ ही हुकूमती वज़रा की एक पूरी सीरीज है जो आपके पास रिकॉर्ड में भी मौजूद है, जिन्होंने बहुत धमकी आमेज अल्फाज इस्तेमाल किए और उन्होंने कहा था कि हम याद करवा देंगे कि किस तरीके से रियासत जो है वो चलाई जाती है, रियासत क्या हुकूमत चलाई जाती है। और वो अपने उसी तयशुदा प्लान के मुताबिक ये सारा कुछ कर रहे हैं। और ये 17 तारीख का जो
हादसा हुआ है, ये हादसा भी अचानक नहीं हुआ, ये प्री प्लान था, इसकी बाकायदा प्लानिंग की गई, उस प्लानिंग के तहत इसको इसके करैक्टर जो है उसका स्क्रिप्ट लिखा गया, इसके करैक्टर मुतय्यन हुए, उसके साथ ये पाया तकमील तक पहुंचा। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं, लेकिन मेरा सवाल वही है, क्या अब जो हो गया, जो सानिया हो गया, उसके बाद अब तफ्तीश होनी चाहिए, जुडिशल इंक्वायरी की तरफ आपको जाना चाहिए, या सिर्फ यही मुतालबा कि शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ मुस्ताफी हो, ये हुकूमत जाए? जी हाँ, हुकूमत का जाना तो ठहर चुका। दूसरी बात यह कि इंक्वायरी किस चीज की, देखिए सिंपल सी बात है, हाई कोर्ट के फैसले हमने दिखा दिए, हाई कोर्ट के कहने पर हमने लगाए, ये बैरियर गैर कानूनी नहीं थे। दूसरा ये हटाने आए, हमने बताया कि हमारे पास कोर्ट का फैसला मौजूद है, आप अपना ऑर्डर दिखाएं, आप किसके ऑर्डर पे आए हैं, ये ऑर्डर भी नहीं दिखा सके, इंक्वायरी किस बात की। अगर आपने बैरियर उठाने हैं, हमने उन्हें कहा कि आप सुबह आ जाएं, रात के 2 बजे, इस वक्त आप अगर नहीं बात सुनना चाह रहे, सुबह आ जाएं, हम आपको कायल करेंगे, आप हमें कायल कर लें। अगर इनके अंदर दलाइल के अंदर वजन होगा तो या आप हमारी बात मान लीजिएगा या हम आपकी बात मानकर इनको हटा देंगे, और अगर दोनों में तस्वीर ना हो तो हम कोर्ट में चले जाएंगे। लेकिन वो इस बात पे भी नहीं, इंक्वायरी किस बात की बताएं कि पुलिस का आईजी जब उस ऑपरेशन की खुद निगरानी कर रहा हो, 2 बजे जो है डीआईजी ऑपरेशन खुद मौजूद हो, क्या वो लोग आज तक ऐसे ऑपरेशन में शरीक रहे? बुलेट प्रूफ जैकेट के साथ, बख्तरबंद गाड़ियों के साथ क्या इंक्रोचमेंट के लिए आया जाता है? इंक्वायरी किस बात की, किसके ऑर्डर पर जो थे वो आए? सही है, यानी ये सब कुछ सोचा समझा प्लान था, और इसके जिम्मेदार शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ हैं। ज़हीम कादरी साहब, तारुल कादरी या मिनहाजुल कुरान या पाकिस्तान अवामी तहरीक इससे पीछे नहीं हट रही, उनके साथ इमरान खान भी हम आवाज हैं, काफ लीग भी उनके साथ है, शेख रशीद भी। क्या मुस्लिम लीग नून ऐसा करेगी? कम से कम किसी बड़े का इस्तीफा, शहबाज शरीफ साहब का, नवाज शरीफ साहब का डिमांड हो रहा है, किसी एक का इस्तीफा आ सकता है? देखें, एक तो जहाँ तक दीगर सियासी जमातों का ताल्लुक है, तो सब लोग जानते हैं कि वो किस कुमाश के लोग हैं और क्या करना चाहते हैं, और किस तरह बैक डोर से जो है वो इक़्तिदार में आने के ख्वाह हैं। मैं उस पर डिस्कशन नहीं करना चाहता। जहाँ तक तारुल कादरी साहब का मसला है, वाक़तन जो मेरे भाई ने फरमाया कि वाक़तन वहाँ पे जो जुल्म और जबर हुआ, बर्बरियत हुई, उसी को देखते हुए शहबाज शरीफ साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि ये जुल्म और बर्बरियत हुई है, और मैं ख़ुद अपने आप को पेश करता हूँ इन्वेस्टिगेशन के लिए। और उन्होंने ये खुद कहा कि अगर किसी तरह भी वो जिम्मेदार ठहराए गए, लेकिन मेरे भाई वो हाजिर हैं, वो इस्तीफा भी देंगे, और उन्होंने अपने आप को पेश भी कर दिया है। लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम, लेकिन इंक्वायरी को तो मान ही नहीं रहे, वो कहते हैं इंक्वायरी कैसी, जुडिशल इंक्वायरी में जाएंगे तो मेरी बात बनेगी ना, दूसरी तरफ से तो आ ही नहीं रहे। ये नहीं, मेरी बात सुने, एक जुमला सुने मेरे भाई भट्टी साहब, अरे सुन लें। देखें, बात यह है कि किसी कातिल को जिस पे कंफर्म भी हो कि उसका एक नुक्ता नज़र है, कानून ये बात वाजे करता है कि उसके शवाहिद और उसका फ़ैसला अदालत ही किया करती है, और उन शवाहिद को हक़ाइक़ में तब्दील करना अदालत का काम होता है। इसीलिए एक जो है वो इस तरह का कमीशन कायम किया गया है जिसमें ओपनली लोग कोई भी जाके अपनी बात कर सकता है। मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ कि देखें, अदालतों पे आप मिसट्रस्ट की बात कर रहे हैं, ये आपका और आपकी सोच का मामला है। मैं नहीं जाना चाहता पुरानी बातों में कि आइन के बारे में आपका क्या तस्वर है, इस इनकलाब को लाने का तरीकाकार क्या है, लेकिन इस इंक्वायरी में खुदारा लोगों की जानें गई हैं, इसको ज्वाइन कीजिए। जो भी फैसला आए, अगर शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ फैसला देगा वो ट्रिब्यूनल, तो वो कह चुके हैं, कब किसी चीफ मिनिस्टर ने आपको पेश किया है कि मैं भी हाजिर हूं, अगर ये बात हुई तो मैं अपना भी गिरबान आपके हाथ में देने के लिए तैयार हूं। तो तरीका क्या है? 10,000 लोगों ने भी किसी को कत्ल करते देखा हो, मकतूल और कातिल दोनों का वर्जन आना कानून के लिए लाजमी है। और अगर पुलिस का वर्जन और इदारा मिनहाजुल कुरान का वर्जन जब तक सामने नहीं आएगा, तो मेरे भाई फैसला करने में बड़ी मुश्किल होगी। किसी तरह भी किसी को अनहर्ड छोड़ देना, आइन और कानून की बालादस्ती नहीं कायम होगी। प्लीज फॉर गॉड सेक, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, या फिर मेरी ये भी रिक्वेस्ट है कि और कोई बेहतर तरीका आप समझते हैं कि आप बता दीजिए कि और क्या बेहतर तरीका हो सकता है जिससे आप सेटिस्फाई हो जाएं इस इन्वेस्टिगेशन से। और भी कोई तरीका बताइए, और क्या हम कोशिश करेंगे कि कहीं तो थोड़ी लचक दिखानी होगी। जुडिशियल इंक्वायरी भी अगर आप नहीं मान रहे, तारुल कादरी साहब ने कहा कि एफआईआर मीडिया के सामने जाकर हम कटवाएंगे। अगर एफआईआर दर्ज हो सकती है, अदालत पर कहीं ना कहीं तो यकीन होगा। जब अब हाई कोर्ट का एक हुक्म दिखा रहे हैं, इसका मतलब है हाई कोर्ट पर, रियासत पर आपको इतिमाद है।
तो फिर आप उस हाई कोर्ट के एक कमीशन पर क्यों एतबार नहीं कर रहे? मीडिया के लोगों को अपॉइंट कर दीजिए, हम उनके आगे बता देंगे सारे आप जारी रख सकते हैं। मैं अर्ज कर देता हूँ उसामा, बिल्कुल आपकी बात को मैं इस हवाले से क्लियर कर दूं, जो ज़हीर साहब ने भी कहा कि ठीक है ये बात होती है कि आप अदालतों में जाते हैं। मुझे ये हमने तो इस वाक़े से पहले भी और इस वाक़े के दौरान जिनको अपना और अपने शहीद साथियों का कातिल करार दिया है, मुझे दुनिया में एक मिसाल बता दें कि कातिल जुडिशल कमीशन बनाता है। पहले मुझे ये बता दें, हम तो कर रहे हैं कि हाई कोर्ट पर है दरखास्त सीएम ने भिजवाई है, उन्होंने कातिल हैं, हमारे मौके में है कि वो कातिल हैं और सारी पावर्स उनके पास है, वजारत दाखिला उनके पास है पंजाब की, और उन्हीं के कहने पर ये सारी कार्रवाई हुई है। तो ये जब तक ये सीट पर है इंसाफ नहीं हो सकता, इसलिए ऐसे किसी जुडिशल कमीशन को हम नहीं मानते। दूसरी बात है जुडिशल कमीशन बनाने का हमने तो हाई कोर्ट इसके अंदर है, जो फरीक हमने नहीं बनाया मेरे भाई, हाई कोर्ट का है, वो चीफ जस्टिस साहब ने बनाया है, चीफ जस्टिस साहब ने भट्टी साहब बनाया है हजरत। तो हमने कोई ऐसी दरखास्त तो नहीं दी। दूसरी बात ये है, चले आपको तरीका कार बता देना। सारी पावर अर्जी है, मेरा सवाल सुन ले, मेरा सवाल ये है भट्टी साहब, आप मेरे भाई हैं प्यारे, जुल्म हुआ है, माओ बहनों की जाने गई है, जिन लोगों ने किया है उनको पिन पॉइंट कर दें। मैं वहाँ अगर 3000 सिपाही था तो मैं कम से कम ये तो मेक श्योर करूंगा ना कि उस 3000 में से आपकी बात मान भी लूँ कि पुलिस ने गोली चलाई है, बिल्कुल चलाई है, लेकिन मुझे ये तो बताएं कि मैं 3000 को किस तरह फांसी लगा दूं इस पे। मुझे उन लोगों का तयन करने दें, मुझे उनकी बंदूकें चेक करने दें, मुझे रिपोर्टें लेने दें, मैं पता तो कर लूं हजरत। आप मुझे बता दें अगर आपको नहीं मंजूर, आप मीडिया के कोई चंद बड़े नाम ले दें, आप बड़े चंद मीडिया के नाम पेश कर दें, आप ब्यूरोक्रेट्स दे दें, कोई लोग दे दें, अपने लोग दे दें, चलाना है, आप मैदान खाली तो ना छोड़ें। बिल्कुल हुआ है, अपनी बातों को और मजलूम को, और अगर कोई मजलूम है तो उसकी सजा तो ना हो जाएगा। लेकिन वहां जाके मैदान तो खाली ना छोड़ें, वहां जाके आप नहीं छोड़ रहे, मैं अर्ज कर देता हूँ, मैं अर्ज कर देता हूँ। हमने जब एक ओपन FIR डॉक्टर तहरुल कादरी ने पहले कटवा दी, आज में चले जुडिशल कमीशन बना दिया। जुडिशल कमीशन नहीं गए अभी तक, मेरी अब थाने गए जाके फिर FIR काटने को तैयार नहीं। हमारे लोग ऐसे बात नहीं होगी, प्लीज थोड़ा मुझे टाइम दे दें, मैं आज कर देता हूँ। लेकिन वो कानून की नजर में कोई हैसियत नहीं है ना, अदालत उस FIR को कैसे मानेगी? एक टीवी में आके अगर बयान दे दिया जाए तो वो तो काफी नहीं है, कहीं ना कहीं आपको थाने में जाना पड़ेगा, अदालत में जाना पड़ेगा। नहीं है जी साजिद साहब, क्यों? अच्छा मैं अर्ज कर देता हूँ, देखिए हमारे ऊपर जुल्म हुआ, हमारे ऊपर जबर हुआ, हमारे लोग हॉस्पिटल में गए, बात जरा पूरी करो, कोई दो आ रहा है लोग हमारे हॉस्पिटल में गए, कोई दो लोग साजिद साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ, ज़हीर साहब एक मिनट, साजिद साहब को बात पूरी करने दें। जी FIR भी हमारे खिलाफ कट गई, और फिर यह है कि हमारे 3000 लोग और उनमें से बहुत से वो लोग, मैं खुद नामजद, मुझे इन्होंने नामजद किया हुआ इसमें, और वो इल्जाम लगाए हैं जो टीवी पर दुनिया देख रही है, जहां गुल्लू भट्ट टाइप के लोग हैं, इनके जो है वो कारिंदे हैं, वो यहाँ पर जबर कर रहे हैं, और यहाँ पर वजीर आला साहब कह रहे हैं कि मुझे 9 घंटे में पता ही नहीं चला। ये सारा कुछ एक ही जगह। इस FIR में तो भट्टी साहब, इस FIR मैंने भी पढ़ी है, उसमें तो लिखा है अवामी तहरीक के अपने लोगों ने वहां से फायरिंग की, मेरी बात सुन ले उसामा साहब 2 मिनट जरा। इस FIR में तो ये भी लिखा है, अब आप इसको जाके अदालत में फिर ये बातें कहें। एक बात सुन लेना, आपने इंक्वायरी की, हमने ब्लेम लगाया, आपने पुलिस के ऑफिसर को हटा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, मुझसे भी मुतमिन नहीं है। तो हमने जब नवाज शरीफ पे और शहबाज शरीफ साहब पे एतराज किया है, तो सबसे पहले वो जब तक पावर जिनके पास है वो हटेंगे नहीं। आज नहीं आपने देखा कि इन्होंने जाकर हॉस्पिटल के अंदर रिकॉर्ड को भी टेम्पर करने की और तब्दील करने की कोशिश की है, यहाँ पर गवाह बदले जा रहे हैं, यहाँ पर कादरी साहब हमारे 200 के करीब। जी बिल्कुल, ये जवाब देते हैं कादरी साहब। ये फिर क्या हो रहा है कि तारुल कादरी कहते हैं कि मकतूल को एक कातिल बनाया जा रहा है। FIR में तो लिखा है कि मिनहाजुल कुरान के लोगों ने फायरिंग की, जिससे लोग जो है वहां पर जाँ बाक हुए। जी भट्टी साहब, इसका जवाब लेने देना। कादरी साहब आपने सुन लिया, तो फिर अब अगर ऐसा ही है, जुडिशल इंक्वायरी में सब कुछ साबित होना है, तो फिर आपने पुलिस वालों के खिलाफ क्यों आपने एक्शन ले लिया, उनको क्यों SD बना दिया? इंक्वायरी अभी हुई नहीं। बिल्कुल ले लिया, क्योंकि ये इसलिए लिया कि वहां बहरहाल गोली चली है और उस गोली चलाने की इजाजत उनके पास नहीं थी, इसलिए उनको अलहदा किया है, एंड राइटली सो। और उस गोली से होने वाले डैमेज और किसकी तरफ से हुआ है इसका भट्टी साहब हजरत इस तरह ना करना जनाब, मैं
अर्ज कर रहा हूं मैं, आप देखें भट्टी साहब एक मिनट बात पूरी कर लें काजी साहब। और ये भी एफआईआर में कह रही है कि मिनहाजुल कुरान के अंदर से गोली चली, वहां से लोगों ने फायर किया, ये एफआईआर में दर्ज है। ठीक है, मैं जवाब दे दूं उसका। अर्ज ये है कि इसका भी तायुन तफ्तीश से ही होगा ना कि गोली चली है या नहीं चली। पुलिस ने तो अपने मौक़िफ़ की एफआईआर दी है ना मेरे भाई, तो अगर उस मौक़िफ़ को वो साबित करेंगे तो तफ्तीश के जरिए वो लोग मुल्जिम ठहरेंगे जिन पे उन्होंने बात की है। ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, उनको उस जुडिशल कमीशन के आगे अपना मौक़िफ़ साबित करना पड़ेगा। कानून कोई है ना दुनिया में, ये तो नहीं वो कह सकते कि अंदर से गोली चली है तो कोई सबूत नहीं है जी, लेकिन हमने देखा गोली चली है। ये पुलिस वाले किस तरह कह सकते हैं, कोई नहीं मानेगा उनकी बात। तो खुदारा इस जुल्म और बर्बरियत बिल्कुल दुरुस्त का जुल्म हुआ है, बर्बरियत हुई है। चीफ मिनिस्टर साहब ने जिस तरह इसका इजहार किया, मैं उन्हीं लफ्जों में आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। भट्टी साहब मेरे भाई हैं, इंसानियत का कत्ल हुआ है सर, एक तकलीफ दे अमल है। और मैं नहीं समझता कि कोई भी हुकूमत ये ताकत और कैपेसिटी रखती है कि इट वुड गेट अवे विद इट। मैं नहीं करने दूंगा, कौम नहीं करने देगी, लेकिन अगर 3000 लोग वहाँ पुलिस के मौजूद हैं तो खुदारा मुझे तायुन कर लेने दीजिए कि किसने वहाँ पे गोली चलाई है और किसकी गोली से वो बेचारा शहीद हो गया, जिसका पता ही नहीं है कि वो किस तरह मारा गया बेचारा। तो फॉर गॉड से आप सही कह रहे हैं, अल्लाह करे कि ऐसा हो, और मैं पूरी कौम से अपील करता हूँ जब तक नहीं होगी तो लोग नहीं जी, और अगर नहीं होगी तो उन लोगों के कातिल, मैं कहता हूँ उन शोहदा के कातिल जो है वो अनअटेंडेड चले जाएंगे। यही तो मैं कह रहा हूँ कि जाना चाहिए उन लोगों को जो वहाँ मौजूद थे। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा हजरत किबला तारिक कादरी साहब से भी कि वो भी अपने लोगों को भेजें, अपने आर्गुमेंट्स दें, पूरी फोरेंसिक इंक्वायरी को ज्वाइन करें, वकला जाएं, ताकि उन लोगों का तायुन हो सके जिन्होंने ये जुल्म और बर्बरियत की। मेरे भाई खुदारा इसको अनअटेंडेड छोड़िए, आप भी जवाब दोगे, मैं भी जवाब दूंगा। देखते हैं कि आइंदा ऐसा कुछ होता है नहीं। 23 तारीख को तारिक कादरी साहब ने आने का ऐलान कर दिया। मेरे पास चंद सेकंड है। साजिद भट्टी साहब मुझे बताएं, बहुत बड़ा सान्या हुआ, यकीनन कहीं ना कहीं कोई कसूरवार है, पुलिस के लोगों को एसडी बना दिया गया, अभी जुडिशियल इंक्वायरी भी होगी, लेकिन कई तजियाकार जो है सोशल मीडिया पे कह रहे हैं। जी भट्टी साहब, मेरा इस बात का जवाब भी साथ दे दीजिएगा कि कई तजियाकार ये कह रहे हैं कि आखिर वहां पर पथराव क्यों हुआ, लाठियां क्यों चलाई। अगर ये सब कुछ ना होता, वहां से ये नारे ना लगाए जाते कि आओ और पीछे नहीं हटना, लोगों के जज्बात में उभार जाते, शायद ये सब कुछ होता ही ना। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं इसमें अर्ज कर देता हूं। पहले मैं ये बात बता दूं आपको कि जिस तरीके से इस मामले को वाइंड अप करने की कोशिश की जा रही है और ये कह रहे हैं कि आप जुडिशियल इंक्वायरी में हैं, ये मामला यह खत्म नहीं हुआ। ये अभी डॉक्टर तारिक कादरी साहब के आमद से पहले एपिसोड हुआ है। जब बात सुने ना, एक एपिसोड हुआ है। हमारे 3000 लोगों पर यहाँ मुकदमा हुआ, शाहदरा में पर्चा हुआ, हमारे यहाँ टीजी खान में पर्चे हुए, यही पर्चे हो रहे हैं। अभी ये जबरदस्त जारी है, हमारे लोग उठाए जा रहे हैं, हमारे लोग को पर्चों को साबित करेगा इंक्वायरी अभी नहीं, अभी तो केस मुकम्मल नहीं हुआ, अभी तो इनके अगला एपिसोड जारी है। और ये पता नहीं 23 तारीख तक अभी कितना जुल्म उन्होंने और जारी रखना है। उसके बाद हमारा मामला तो अदालत के सामने है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, आपने कहा थी कि मिनहाजुल कुरान की तरफ से गोलियां चली गोलियां, आपने कहा, हमने इसका इनकार किया, आपने फुटेज दिखाई, इनके लोग गोलियां चलाते दिखाए, हॉस्पिटल में मरीज पड़े हुए हैं, उनके जिस्म पर गोलियों के निशान है। पुलिस के ठीक है, मेरे पास वक्त खत्म हो गया, मैं माजरत चाहता हूं। साजिद भट्टी साहब, नहीं जाता साहब इस बात में। पाकिस्तान अवामी तहरीक के सैयद ज़ईम हुसैन कादरी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दोनों बाप का शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन अभी तक मिनहाजुल कुरान की तरफ से, पाकिस्तान अवामी तहरीक की तरफ से इत्मीनान का हमें फुकदान नजर आ रहा है जुडिशियल इंक्वायरी पर। किसी भी तरह वो समझते हैं कि जब तक शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ इस्तीफा नहीं देते, बात आगे नहीं बढ़ सकती। वुज़रा से मिलने से भी इनकार कर दिया है, लेकिन लगता है कि मामला तभी सुलझ सकेगा जाकर अपनी बात कम से कम जुडिशियल इंक्वायरी में, जुडिशियल ट्रिब्यूनल में जाकर की जाए। देखते हैं ऐसा होता है नहीं। गोलियां चली हैं, एक जुर्म हुआ है, उसकी सजा किसी न किसी को लाजमी मिलनी चाहिए जो मुजरिम है उसे। लेकिन एक और वाकया भी हुआ है, MQM की रहनुमा ताहिरा आसिफ पर गोलियां चली हैं, उसके बारे में खुसूसी रिपोर्ट है। ब्रेक से पहले वो देखते रहिए। MQM की रुकने कौमी असम्बली पर फायरिंग का वाकया लाहौर के इलाके इकबाल टाउन में पेश आया, जहां नामालूम अफराद ने ताहिरा आसिफ की गाड़ी को रोका और इन पर फायरिंग कर दी। रुकने असम्बली को जख्मी हालत में शेख जायद अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां इनका ऑपरेशन जारी है। उनकी बेटी के साथ मुलाकात हुई ऊपर, यकीनन उनके लिए ये बहुत बड़ा सान्या और बहुत बड़ा दुख है।
हम उनके दुख में बराबर के शरीक हैं और आपको यकीन दिलाते हैं कि इस साने की तफसील में जाएंगे और इंशाअल्लाह जो हकायक है वो सामने लाएंगे। लाहौर पुलिस के कायम मकाम सरबराह भी ताहिरा आसिफ पर हमले की तहकीकात के लिए अस्पताल पहुंचे और बताया कि पुलिस ने जाए हादसा से शवाहिद इकट्ठे करके तफ्तीश शुरू कर दी है। ये किस किस्म का वाक़या, उसके इंसिडेंट के जो भी इसमें तफ्तीश के दौरान सामने बात आएगी उससे फिर आपको आगाह किया जाएगा। डॉक्टरों के मुताबिक ताहिरा आसिफ की हालत तशवीशनाक है और गोलियां लगने के बायस इनके जिस्म से काफी खून जाया हुआ है। कैमरामैन यासिर खान के साथ शाहिद हुसैन, समा, लाहौर। जनरल परवेज मुशर्रफ की बैरून मुल्क रवानगी की इजाजत के खिलाफ हुकूमत सुप्रीम कोर्ट चली गई। पता नहीं हुकूमत को मिलने वाले सबक समझ क्यों नहीं आ रहे। साबिक फौजी सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ की बैरून मुल्क रवानगी की इजाजत के खिलाफ हुकूमत सुप्रीम कोर्ट चली गई है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी विफाकी दरखास्त की समाअत के लिए 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे चुके हैं। जस्टिस नासिर मुल्क की सरबराही में बनने वाले बेंच में जस्टिस अनवर जहीर जमाली, जस्टिस साकिब निसार, जस्टिस आसिफ सईद खोसा और जस्टिस एजाज अफजल शामिल हैं। हुकूमत ने केस की फौरी समाअत की दरखास्त भी की थी, जिसे चीफ जस्टिस ने रद्द करते हुए कहा कि अदालत पहले ही केस की समाअत 1 हफ्ते के अंदर करने का हुक्म दे चुकी है। ऐसे में नई दरखास्त लाने का कोई जवाज नहीं। केस की समाअत 23 जून को होगी। सुप्रीम कोर्ट में जल्द समाअत की दरखास्त को लेकर कहा यह जा रहा है कि हुकूमत गद्दारी केस को हर हाल में मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहती है। इसके दौरे इख्तिदार में परवेज मुशर्रफ परवाज कर जाएं, ये नहीं हो सकता। बदअमनी का ये दाग नून लीग किसी सूरत अपने दामन पर नहीं लेना चाहती। परवेज मुशर्रफ पर फर्द जुर्म आयद होने को दलील के तौर पर पेश किया जा रहा है। याराने नुक्तादान मुल्क में मची हलचल के ताने बाने भी संगीन गद्दारी केस से जोड़ रहे हैं। ऊपर तले होने वाले वाकयात की शक्ल में पैगाम रसानी हो रही है। एक के बाद एक वाकया यार दोस्तों को खबरदार कर रहा है। एक सीनियर सहाफी पर हमला, एक मीडिया इदारे की नशरियात की मुअत्तली, एक पैगाम था तो इमरान खान का 1 साल बाद हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक, शेख रशीद का ट्रेन मार्च, दूसरा काफ लीग की फुर्तियां, इंकलाब के नारे, सबका पैगाम वाज़ेह है। कहा जा रहा है कि सारी की सारी निशानियां अक्लमंदों के लिए हैं कि बाज आ जाएं, हद से आगे ना बढ़ें। मगर पता नहीं हुकूमत को ये सारे सबक क्यों समझ नहीं आ रहे हैं। क्या हकीकत है, क्या फसाना, ये जानेंगे सीनियर तज्जियाकार जनाब रसूल बख्श रईस से। रसूल बख्श रईस साहब, एक के बाद एक वाक़ई की वजह से नवाज शरीफ साहब दबाव में आ रहे हैं, मगर इस केस से फिर भी पीछे क्यों नहीं हट रहे? मेरे ख्याल में आपने जो नतीजा निकाल लिया है कि दबाव में आ रहे हैं, मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता। वो जो कुछ करना चाहते हैं वो कर रहे हैं, उनके पास मैंडेट है, अक्सरियत है और मेरे ख्याल में जो फैसले उनको करने चाहिए वो कर रहे हैं। दबाव में उनको लाने की कोशिश की जा रही है और उनके पीछे कौन है उसके बारे में हम हतमी तौर पे कुछ नहीं कह सकते। आपने कुछ वाज़ेह इशारे कर दिए हैं, मुझे उसके बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन मैं एक बात कौम के सामने और आपके सामने रखना चाहता हूँ कि अगर हम जमहूरी इदारों को, जमहूरियत को और जमहूरी हुकूमतों को इस तरह से अदम इस्तेहकाम का शिकार करते रहे तो फिर पाकिस्तान का क्या होगा? पाकिस्तान में तरक्की कैसे होगी? पाकिस्तान में बदअमनी कैसे ख़त्म होगी? गुर्बत कैसे दूर होगी? ये तो मैं समझता हूँ कि ये जो सियासी ख़ुदकुशी की तरफ लोग ले जाना चाहते हैं पाकिस्तान को, उसको समझना चाहिए। और मैं नहीं समझता कि वो लोग जो उन ताकतों को हवा दे रहे हैं, जो हुकूमत को दबाव में डाल रहे हैं, वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल, हाल और मुस्तकबिल किस बात से वाबस्ता है। और वो मैं वाज़ेह तौर पर बता दूँ, आइन और जमहूरियत से वाबस्ता है। ये फरमाइएगा रसूल बख्श रईस साहब के 2 दफ़ा मौका मिला है हुकूमत को। वज़ारत दाखिला के पास ये दरख्वास्त आई कि उन्हें जाने दिया जाए, ECL से नाम हटाया जाए, तो दोनों दफ़ा हमने देखा कि वो मुस्तरद एक तरह से कर दी गई, अब अपील में चली गई हुकूमत। अगर जाने दिया जाता है या अब भी जाने दिया जाता है परवेज मुशर्रफ को, तो जो सियासी तनाव है, जो माहौल में तनाव है पूरे मुल्क में, उसमें कोई कमी आएगी आपके ख्याल में? मेरे ख्याल में वो नहीं आएगी। जो परवेज मुशर्रफ का मामला है वो ज़रा मुख्तलिफ है। वैसे मेरा अपना ख्याल ये है कि अगरचे इस शख्स ने और उनके साथियों ने पाकिस्तान के आइनी इदारों को, आइन को और पाकिस्तान को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुंचाया है और गद्दारी के मुर्तकब हुए हैं, लेकिन हुकूमत को अपने लिए ज़्यादा महाज खोलने की ज़रूरत नहीं। उन्हें अपनी तरजीहात दुरुस्त करनी चाहिए।
इक़्तिसादी बहाली, बिजली का बहरान, सलामती का माहौल और सरमायाकारी के लिए फ़ज़ा साजगार बनाना, ये उनकी तरजीहात में होना चाहिए। ये मेरे ख्याल में मुशर्रफ साहब और उनके हवारी जो यहाँ से मुल्क में भी आए और भाग भी गए हैं, वो सिर्फ तारीख़ का एक फुटनोट बन के रह गए हैं, उनकी ज़्यादा अहमियत नहीं है। कई महाजों का आपने जिक्र किया। एक तरफ हम देख रहे हैं ऑपरेशन का आगाज़ हुआ है, वज़ीर-ए-आज़म कह चुके हैं कि अब पूरी कौम फौज के साथ खड़ी हो। दूसरी तरफ सियासी तौर पर हम देख रहे हैं एक महाज का सामना है इस वक्त मुस्लिम लीग नून को, इमरान खान है, शेख रशीद हैं, काफ लीग है, तारुक कादरी साहब भी कह रहे हैं 23 तारीख को वो आ रहे हैं, ऊपर से परवेज़ मुशर्रफ साहब का मामला। क्या इतने मामलात का बैक वक्त हुकूमत मुकाबला कर सकती है, इतनी सलाहियत है? देखिए, ये जो आपने नाम गिनवाए हैं, सिवाय इमरान खान और तहरीक इंसाफ के वो कुछ सियासी जमातें नहीं हैं, दो फ़र्द हैं, उनकी हैसियत कुछ भी नहीं है। मेरा ख़्याल ये है कि वो सारे इकट्ठे हैं और अगर किसी ने उनको ये लाइन दी है, और शेख रशीद साहब तो वाज़ेह तौर पर बातें करते रहते हैं टेलीविज़न पे, कि अगर उनकी तरफ कोई वाज़ेह एजेंडा या वाज़ेह बात उनके सामने रखी गई है कि आपका ये काम है, मिशन है, या आपने करना है, तो कहाँ उनकी अपनी आज़ादी, कहाँ उनका अपना ज़मीर है लोगों का, और कहाँ वो एक अलहदा एक पाकिस्तानी की हैसियत से पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में ज़रा ठंडे मिजाज से सोचना, मुझे वो नज़र नहीं आ रहा कि अगर वो किसी के करिंदे हैं तो उनकी कोई हैसियत नहीं, और अपने तौर पर अगर वो कर रहे हैं तो कुछ नहीं कर सकते। अभी आप कोई ख़तरा तो नहीं देख रहे हुकूमत के लिए किसी किस्म का? हर जगह से इस्तीफे के मुतालबे होने लगते हैं, कोई मुश्किलात आने वाले दिनों में? देखिए, जो मामलात हैं वो ज़्यादातर मैं ये समझता हूँ कि पिछले कई हफ्तों से काफ़ी उसमें उबाल आया है उन मामलात में, और उस उबाल की जो वजह है, आपने वाज़ेह तौर पर इशारा किया, वो फ़ौज और हुकूमत के दरमियान में ताल्लुकात हैं, क्योंकि जिन लोगों का आपने नाम लिया, जो ताकतें इस वक्त मुतहर्रिक हो रही हैं, वो ऐसा लगता है कि कोई उनके पीछे है। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए कि हम पाकिस्तान का मफाद सोचते हैं। वो क्या ये पाकिस्तान का मफाद सोचते हैं या मुख्तलिफ इदारों का मफाद या ज़ाती मफाद सोचते हैं? पाकिस्तान का मफाद कोई अगर तारीख़ से सबक हासिल करना है तो पाकिस्तान का मफाद, मैं दोबारा दोहराना चाहता हूँ, जमहूरियत में है, आइन की हुक्मरानी में है। सही। और बार बार लोग गद्दारी करते हैं, और बार बार यही लोग जिनका आपने नाम लिया, कुछ उनमें से, इमरान खान की बात नहीं कर रहा, वो गद्दारों का साथ देते हैं और बच के निकल जाते हैं और कौम को धोखा देते हैं, क्योंकि सारा मफरूज़ा ये है कि अवाम बेअकल है, इनको बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। और रोज़ाना की बुनियाद पे हम देखते हैं कि हमारे सियासी रहनुमा, हमारे मजहबी रहनुमा इन सादा लोगों को इस्तेमाल करते हैं, उनका इस्तेसाल करते हैं, ज़हनी इंतशार फैला के लोगों में उनका नफ्सियाती, उनका जज्बाती, उनका मजहबी इस्तेसाल करते हैं। ये जो जाने चली गई हैं, किसके लिए चली गई हैं? हाथ जाने कि लोगों को कहें कि डट जाएं, या बाज़ारों में लोगों को ले आके हुकूमत को मुस्तहकम करना पाकिस्तान की खिदमत नहीं। ज़ाती दुश्मनियाँ पालना अलहदा बात है, जमहूरियत पाकिस्तान या मुहब्बुल वतनी का जज्बा उसमें मुझे नज़र नहीं आता। बहुत बहुत शुक्रिया रसूल बख्श रईस साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार। सब दबाव में लाने की कोशिश ज़रूर हो रही है हुकूमत को, लेकिन अभी तक कोई ख़तरा हुकूमत लगता है महसूस कर नहीं रही। न्यूज़ मिलेंगे ब्रेक के बाद। पाक फौज का ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब जारी और सारी, कामरानियों की दास्तानें रकम हो रही हैं। 40% इलाका खाली करवा लिया गया, बड़ा हमला होने जा रहा है। शिमाली वज़ीरिस्तान में पाक फौज का ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब कामयाबी और कामरानी के साथ जारी और सारी है। दहशतगर्दों के खिलाफ होने वाले इस ऑपरेशन में रोज कामयाबी और कामरानी की नई दास्तानें रकम हो रही हैं। इत्तलात ये हैं कि दहशतगर्दों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक्स और ज़मीनी दस्तों की कार्रवाइयों में मीर अली और दीगर इलाकों में कायम अस्करियत पसंदों के 60% से ज़ायद ठिकानों को तबाह कर दिया गया है। मरबूत हिकमत अमली के तहत होने वाली कार्रवाइयों ने तालिबान, उज़्बेक, चेचन और दीगर अस्करियत पसंद ग्रुपों की कमर तोड़ दी है।
अब दहशतगर्द फरार के रास्ते ढूंढ रहे हैं। इन कार्रवाइयों के दौरान दहशतगर्दों का ऑपरेशनल निजाम तबाह और बड़ी तादाद में असले के जखायर भी तबाह किए गए हैं। 40% से ज्यादा इलाके को खाली करा लिया गया है और 200 से ज्यादा दहशतगर्द मारे गए हैं। दूसरी तरफ इत्तलात ये हैं कि आज शिमाली वज़ीरिस्तान में मीरान शाह दरगाह मंडी में ड्रोन हमला हुआ जिसमें 4 अफराद की हलाकत की इत्तला है। BBC के मुताबिक ये फौजी कार्रवाई के दौरान होने वाला पहला मिसाइल हमला है। पाकिस्तानी फौज ने शिमाली वज़ीरिस्तान में कर्फ्यू में नरमी की है और इंतजामिया ने लोगों को इलाके से निकलने की हिदायत कर दी है। सारी सूरत हाल को किसी बड़े हमले की तैयारी करार दिया जा रहा है। आज आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ की पाकिस्तान में अफगान सफीर से मुलाकात को भी अहम करार दिया जा रहा है, जिसमें यकीनन अफगान हुकूमत के ताउन पर बात हुई होगी। ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब पाकिस्तान के लिए अमन की उम्मीद है, इसी उम्मीद पर बात होगी। हमारे साथ हैं सीनियर दिफाई तज्जियाकार एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ। शाहिद लतीफ साहब, यकीनन बहुत कामयाबी से ऑपरेशन जारी है, लेकिन जो भाग रहे हैं दहशतगर्द अफगानिस्तान की जानिब, उनका क्या होगा? देखें, ये वो मसला है जिसकी तरफ पहले भी हमने निशानदेही की थी कि इस ऑपरेशन के दौरान हमें अफ़गानिस्तान से कोऑपरेशन चाहिए होगी और मैं ये समझता हूँ कि अब वो वक्त आ गया है कि अफ़गानिस्तान को ज़ाहिर करना पड़ेगा कि अगर हम वाकई दोस्ती के ताल्लुकात चाहते हैं, सफारती ताल्लुकात चाहते हैं, तो वो जो गिले शिकवे हम माजी में करते रहे, उनका इलाज यही है कि अब हम ट्रांसपेरेंट तरीके से वो काम करें जो एक दूसरे के लिए जो है फ़ायदेमंद साबित हो। जैसे अभी ऑपरेशन के साथ हमने उनसे इल्तजा की है कि वहाँ जो नूरिस्तान और कुनार के इलाके में TTP के अड्डे हैं उनको ख़त्म किया जाए और बाकायदा ये काम अफ़गानिस्तान की हुकूमत कर सकती है और उसे करना चाहिए। इसी तरह हमें अब बॉर्डर के ऊपर भी बड़ी कड़ी नज़र रखना होगी। सॉरी, मैंने कहा अभी तक कुछ ऐसा नहीं किया गया अफगान हुकूमत की जानिब से जिससे हमें कोई इत्मीनान हो कि कुछ आप कर रहे हैं। फजलुल्लाह इतने अरसे से वहां पर है, दीगर वहां पर जा रहे हैं, इत्तलात हैं, लेकिन किसी के खिलाफ कोई एक पता चले कि पकड़ा हो, कोई मारा हो, अफगानिस्तान की तरफ से कोई मदद आ नहीं रही। आज आर्मी चीफ मिले हैं एम्बेसडर से, सफीर से अफगानिस्तान के, वज़ीर आज़म उनसे उनके सदस्य से अपील कर चुके हैं, लेकिन कोई हमें पुरएतमाद कोई कार्रवाई नजर नहीं आई उस तरफ से। देखें, ये अफगानिस्तान को हर सूरत करना होगा। अफगानिस्तान खुद जिस तरफ जा रहा है, अमरीकनों के जाने के बाद अगर अफगानिस्तान ये काम करता रहेगा तो फिर बॉर्डर के इस तरफ से भी बहुत से हमले होने की तवक्को है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि दोनों मुल्कों के ये मफाद में है कि इस वक्त दोनों मुल्क एक क्लियर पॉलिसी जो है वो वाज़े तौर पर उसको अपनाएं ताकि दोनों मुल्कों में अमन अमान कायम होने वाली सूरत हाल पैदा हो। अफगानिस्तान में भी दहशतगर्दी उसी हद तक और बड़े सालों से चल रही है जैसे पाकिस्तान इस दहशतगर्दी को बर्दाश्त कर रहा है। तो इन दोनों ममालिक के बाहमी मफाद में है कि इन मामलात को तय किया जाए और मैं समझता हूँ कि जैसे इस तरफ से ये बात की गई है इसका मस्बत जवाब आने की तवक्को है और उसी सूरत में ये भी इंश्योर किया जाएगा कि पाकिस्तान से भी जो मामलात उस तरफ होते हैं उनको भी ना होने दिया जाए। हम हमसाए हैं, हमारे दोस्ताना ताल्लुकात हैं, हमारे बरादराना ताल्लुकात हैं और हम दोनों के इंटरेस्ट में है कि हम इस चीज़ को फौरी तौर पर चेक करें। अगर अफगानिस्तान ये कह दे कि बहुत बड़ा बॉर्डर है, हम किस तरह कंट्रोल करें, हमारी इतनी सलाहियत नहीं है, तो हमें उनके साथ तावन करना होगा, दोनों को मिलके इस बॉर्डर को देखना होगा। ये बड़े पुराना हमारा मामला आपस में चल रहा है, इस बॉर्डर को देखना है। पहले यहाँ पे बहुत सारी सिक्योरिटी चेक पोस्ट बनाई गई थी, फिर वो ख़त्म कर दी गई, अमरीकनों ने बनाई, उन्होंने ख़त्म कर दी। लिहाजा ये मुमकिन है, इसको हमें इकट्ठी पॉलिसी बनाकर देखना होगा। जब तक हम इस बॉर्डर को अच्छी तरह नहीं देखते, ये दोनों तरफ से मामला चलते रहेंगे और दोनों मुल्कों की जो अमन व अमान की सूरत हाल पे है उस पर बड़ा गहरा असर होगा। लिहाजा ये दोनों मुल्कों के इंटरेस्ट की बात है। मैं समझता हूँ हमें हर सूरत ये करना है। जी, ये बताइए, हम देख रहे हैं अभी स्ट्राइक्स जो हो रही हैं, सर्जिकल स्ट्राइक, ज्यादातर फजाई हमले हो रहे हैं, बहुत कामयाब जा रहे हैं, भरपूर जमीनी कार्रवाई जो है वो कब तक हो सकती है और वो कितना अहम मरहला होगा? देखिए, इसके मैं जो समझता हूँ ये जो ऑपरेशंस हैं इसके दो बड़े अहम मरहले हैं। पहला मरहला नॉर्थ वजीरिस्तान वाला है जहाँ आपने देखा कि बाकायदा हमारी अफवाज जो हैं अब वो ऑपरेशंस कर रही हैं, ज़मीनी अफवाज भी वहाँ एंटर हो चुकी हैं। ये वो इलाका है जहाँ बहुत देर से जो दहशतगर्द हैं उन्होंने अपनी रिट कायम कर रखी थी और नो गो एरियाज थे वहाँ पे। अब हमें ये ऑपरेशन तब तक कायम रखना है जब तक हम उस एरिया में अपनी रिट इस्टेब्लिश नहीं कर सकते। मैं ये समझता हूँ कि ये मरहला अफवाज पाकिस्तान 3 से 4 हफ्ते में ये तय करने का उनका मंसूबा है। जो असल मरहला है वो इसके बाद होगा
यानी आप देखेंगे कि चूंकि ये दहशतगर्द मुख्तलिफ इलाकों में मुल्क के स्प्रेड हो चुके हैं, वहाँ ये लोगों को ह्यूमन शील्ड के तौर पे इस्तेमाल करना चाहेंगे, वहाँ से रिएक्शन होगी, ब्लो बैक होगा। मैं समझता हूँ असल चैलेंज उन अर्बन एरियाज में होगा जहाँ सिविलियन अथॉरिटीज़ जो हैं वो इसको लीड करेंगी। यहाँ फ़ौज पाकिस्तान लीड कर रही हैं और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि जो वज़ीरिस्तान, नॉर्थ वज़ीरिस्तान का इलाका है उसे वापस लिया जाएगा। सवात का मॉडल आपके सामने है, मगर जो शहरी आबादियों के मामलात हैं वो पेचीदा हैं। उसमें मैं समझता हूँ कि पुलिस के किरदार को मौसर बनाना होगा, हमें वहाँ पे मुख्तलिफ सेंटर्स कायम करना होंगे, लोगों को एजुकेट करना होगा। ये वो सेंटर्स हैं जहाँ जैसे नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के तहत इन सेंटर्स में अगर लोगों को कहीं पे ऐसी मशकूक जो है वो कार्रवाइयाँ नजर आएँ तो वो इन सेंटर्स को रिपोर्ट करें। यहाँ ऐसे टेलीफोन होने चाहिए जो लोगों को वहाँ तक रसाई हो, और इसी तरह अगर कोई हंगामी मामला हो जाए तो लोगों को इत्मीनान होना चाहिए। ये फरमाइए कि अभी तक हमने देखा है शहरों में, शुक्र है कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया, इसकी वजह क्या है? तालिबान बहुत कमजोर हो गए हैं इसके बाद, या अब भी बड़ा खतरा है, मौजूद है कि वो हमला कर सकते हैं? देखें, ये तालिबान जो हैं ये बड़े पेशेंस के साथ इस काम को करेंगे। ये इनके टैक्टिक्स का हिस्सा है। ये पहले जो मेन अटैक है उसको अब्जॉर्ब करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद ये आपको अपनी रिएक्शंस शो करेंगे। तो ये कहना कि अभी तक वो या कमज़ोर या कोई ऐसा मामला है, मैं नहीं समझता ऐसा है। फिर गैर मुल्की ताकतें हैं, जैसे अभी हमने अफगानिस्तान का जिक्र किया, इसी तरह हमें इंडिया के साथ भी दो टोक बात करना होगी। हमें मालूम है कि वहाँ से इनको असलहा, इनके फंड्स और इनको तरबियत तक दी जाती है। तो ये सारे महाज हैं जिसके ऊपर मैं समझता हूँ कि हुकूमत को बगैर किसी डिस्ट्रैक्शन के फोकस करना है और हर सूरत इसकी तैयारी करनी है ताकि हम ये जो दहशतगर्दी की जंग साल हर साल से लड़ रहे हैं इसको इसके मंतकी अंजाम तक पहुंचा सके। सही, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद लतीफ साहब, रिटायर्ड सीनियर दिफाई तज़कियाकार, आपने हमें वक्त दिया। ऑपरेशन भरपूर अंदाज में जारी है, लेकिन अफगानिस्तान की मदद बहुत अहम होगी और उस तरफ से अभी तक हमें कोई भरपूर कार्रवाई नजर नहीं आ रही कि वो पाकिस्तान की मदद कर रहा है। न्यूज़ आवर देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको नफरतों और औलाद के गम से महफूज रखे। अल्लाह हाफ़िज़।